गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। हमने हिंदी में आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का पूरा क्वेश्चन करा दिया। जो आपका बहुविकल्पी प्रश्न था वो अभी कराया। समास का पार्ट नंबर 1 जो परिचय था वो अभी दे दिया है। अब समास के पार्ट नंबर 2 की ओर हम लोग चलेंगे। देखिए, जब हम पहला क्लास पढ़ाए थे तो यह था, फिर इसके आगे हमने आपको क्या बताया था, समास की परिभाषा। फिर इसके पश्चात हमने आपको क्या बताया था दोस्त, तो उसका उदाहरण देकर हमने अच्छी प्रकार से समझाया था। फिर इसके पश्चात हमने समास में प्रयुक्त होने वाले पद अथवा शब्द के बारे में जाना था। इसके पश्चात समास में होने वाली क्रियाएं, एक था समासिक पद, एक था समास विग्रह, इसको जाना। इसके पश्चात हमने आपको समास विग्रह किसे कहते हैं इसको बताया और हमने उदाहरण भी देकर समझाया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और हमने क्या बताने का प्रयास किया था आपको, तो और हमने क्या बताया, समास विग्रह के प्रकार बताया। तो इस समास विग्रह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलेंगे। और हमने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि अगले दिन हम लोग आएंगे तो देखेंगे क्या, समास के भेद। तो आज से हम लोग शुरू करते हैं समास के भेद। चलिए मेरे दोस्त, हम लोग देखते हैं क्या हम लोग क्या देखेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा होने वाला है समास के भेद। आइए दोस्त देख लेते हैं क्या है समास। आपका टॉपिक बनकर तैयार होगा समास के भेद। समास के क्या हो जाएगा दोस्त, भेद। समास के भेद में हमने आपको बताया कि समास के जो होंगे भेद 3 होंगे। समास के जो भेद होंगे 3। पहला वाला क्या होगा, तो समास के भेद में पहला वाला हम लोग क्या देखेंगे, पदों की प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार या समास के भेद। पहला वाला आपको मिलेगा क्या, पदों की प्रधानता के आधार पर, पदों की प्रधानता के आधार पर, पदों की प्रधानता के आधार पर। दूसरा वाला क्या देखेंगे, तो मूल रूप में या मूल रूप से, मूल रूप से समास के भेद या समास के प्रकार। इसके पश्चात हम लोग क्या देखेंगे, तो सामान्य रूप से, अगला वाला बनेगा आपका सामान्य रूप से या हिंदी में सामान्य रूप से या हिंदी में प्रयुक्त समास के प्रकार, प्रयुक्त समास के भेद या प्रकार, कुछ भी कह सकते हैं, समास के भेद या प्रकार। यहां पर मूल रूप से समास के भेद, मूल रूप से समास के भेद या प्रकार। यहां पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद या प्रकार। यहां तक आपको आशा करता हूं कि कोई परेशानी नहीं हुई होगी दोस्त। अब इसके पश्चात हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने का क्या है, देखिए हमने आपको क्या बताया, हमारा टॉपिक आज का क्या है दोस्त, समास के भेद। टॉपिक है हमारा समास के भेद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समास के भेद में हमने आपको क्या बताया दोस्त, बताया हमने कि पहला वाला है
पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद या प्रकार। दूसरा वाला क्या है, मूल रूप से समास के भेद या प्रकार। तीसरा वाला हमने क्या बताया, सामान्य रूप से या हिंदी में प्रयुक्त समास के भेद या प्रकार। यही हमने आपको क्या किया है, बताया है। आगे देखते हैं, यह आपको पूरा दिख रहा है अच्छी प्रकार से, तो आगे चलते हैं। अब क्या देखेंगे कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने प्रकार होते हैं या कितने भेद होते हैं। पहली बात सुनिए, हमने जब समास शुरू किया था पिछले कक्षा में, पहली कक्षा में जब समास का परिचय दिया था, उसमें हमने बताया था कि समास के कितने पद होते हैं। प्रथम पद, द्वितीय पद, प्रथम पद को पूर्व पद, द्वितीय पद को उत्तर पद कहते हैं, और एक होता है अन्य पद जो तीसरा पद के नाम से भी जाना जाता है, और उसी को समासिक पद की भी संज्ञा दी जाती है। तो ध्यान से सुनिए, पदों की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार का होगा, तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि पदों की प्रधानता के आधार पर जो आपका समास होगा वह कितने प्रकार का होगा, वह देखने का हम लोग काम करते हैं। आइए देखते हैं क्या पदों की प्रधानता के आधार पर समास। यह होगा कि किसी का या किसी समास का पहला पद प्रधान होगा, किसी समास का दूसरा पद प्रधान होगा, किसी समास का तीसरा पद या अन्य पद प्रधान होगा, और किसी समास का दोनों पद प्रधान होगा, और किसी समास का दोनों पद नहीं प्रधान होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या। आइए पहला वाला क्या बनेगा, पदों की प्रधानता के आधार पर समास में पहला वाला आप लोग लिखेंगे क्या, पहला वाला क्या लिखेंगे आप लोग कि प्रथम पद, पदों की प्रधानता के आधार पर जो आपका समास है इसमें लिखिएगा क्या, पहला वाला इसमें आप लोग लिखेंगे दोस्त, पहला वाला क्या लिखेंगे कि प्रथम पद प्रधान, प्रथम पद प्रधान। यह भी हो सकता है कि दूसरा पद प्रधान हो तो उसे कहेंगे क्या, द्वितीय पद प्रधान। प्रथम पद प्रधान, द्वितीय पद प्रधान हो सकता है कि नहीं हो सकता, पहले हमको बताइए। किसी समास का पहला पद भी प्रधान हो सकता है, और कोई ऐसा समास होगा जिसका दूसरा पद भी क्या हो सकता है, प्रधान हो सकता है। प्रथम पद प्रधान, द्वितीय पद प्रधान। अब क्या होगा, तीसरा वाला आपके सामने स्टेप यानी चरण प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका हो सकता है उभय पद प्रधान। हो जाएगा कि नहीं होगा, उभय पद प्रधान। तीसरा वाला क्या बनेगा मेरे दोस्त, उभय पद प्रधान। अगर उभय पद प्रधान नहीं रहेगा तो यहीं पर स्लैश करके लिख लीजिएगा दोनों पद प्रधान, कहीं पर मिलेगा दोनों पद प्रधान। अब सुनिए, हमने आपके सामने तीन ठो स्टेप दिया, तीन स्टेप को मतलब तीन चरण दिया। स्थिति नंबर 1, स्थिति नंबर 2, स्थिति नंबर 3। हमने कहा कि एक पद रहेगा, इसके साथ दूसरा पद जोड़ा जाएगा, अब इसके पश्चात समासिक पद बनाया जाएगा जो तीसरा पद होगा। हमने आपको समझाया कि किसी समास का पहला पद प्रधान होगा, किसी समास का दूसरा पद प्रधान होगा, किसी समास का दोनों पद प्रधान होगा। हो जाएगा ना भाई साहब, पहला पद दूसरा पद प्रधान, किसी समास का दोनों पद नहीं प्रधान होगा, न पहला न दूसरा, किसी का हो सकता है तीसरा। इसी को कहते हैं अन्य पद प्रधान या उभय पद अप्रधान। इसी का क्या हो जाएगा नाम, अन्य पद प्रधान या उभय पद अप्रधान। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, तीसरा वाला क्या बन जाएगा दोस्त। तो आगे थोड़ा सा इसको करते हैं ऊपर। चलिए अब इसी में हम लोग देखते हैं क्या, देखिए तीसरा का हो गया, चौथा वाला क्या बनेगा, चौथा वाला देखते हैं। चौथा वाला बहुत आसान है, चौथा वाला क्या बन जाएगा, तो चौथा वाला आपका बन जाएगा, आपका बनेगा, इसी का नाम उभय उभय पद अप्रधान, उभय पद अप्रधान या
अन्य पद या अन्य पद प्रधान। देखिए दोस्त, जब न पहला प्रधान होगा न दूसरा पद प्रधान होगा न दोनों पद प्रधान होगा, तो अब कौन सा पद प्रधान होगा? तीसरा पद प्रधान होगा। देखिए, पहला पद प्रधान समास एक, दूसरा पद प्रधान समास दो, उभय पद प्रधान समास तीन, उभय पद अप्रधान या अन्य पद प्रधान समास नंबर 4। इन्हीं चारों में मैं आपको कुल समास को दर्शाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखेंगे क्या। अब हम लोग बहुत अच्छी प्रकार से देखने का काम करते हैं दोस्त। क्या देखेंगे? आइए हम लोग देखते हैं क्या। प्रथम पद प्रधान, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, यही था। तो हम लोग अब देखने का काम करते हैं बहुत अच्छी प्रकार से कि कौन सा समास पहला पद प्रधान होगा या किस समास का पहला पद प्रधान होगा। तो अव्ययी भाव समास, कौन सा समास मेरे दोस्त? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, कौन सा समास अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है? कौन सा पद प्रधान होता है? प्रथम पद। अगर आपसे पूछेगा कि किस समास का पहला पद प्रधान होता है, तो आपका उत्तर आना चाहिए कि पहला पद प्रधान अव्ययी भाव या प्रथम पद प्रधान अव्ययी भाव। चलिए अब देखिए, द्वितीय पद प्रधान यानी दूसरा पद किस समास का प्रधान होता है? तो दूसरा पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास का। किस समास का मेरे दोस्त? तत्पुरुष समास का। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, अब किस समास का दोनों पद प्रधान होता है? तो द्वंद्व समास। कौन सा समास मेरे दोस्त? द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होता है। किस समास का मेरे दोस्तों? द्वंद्व समास का। द्वंद्व समास का कैसा, कौन सा पद प्रधान होगा? दोनों पद प्रधान होगा। चलिए आगे हम लोग क्या देखेंगे कि उभय पद प्रधान, उभय पद अप्रधान या अन्य पद प्रधान, यह कौन सा समास होता है? तो इस समास का नाम होता है बहुव्रीहि समास। कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। चलिए अब कहेंगे कि सर जी अभी दो समास बच गया। कौन सा? अव्ययी भाव हुआ, तत्पुरुष हुआ, द्वंद्व हुआ, द्विगु, बचा कौन सा है? कर्मधारय यहीं कहीं पर आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। कर्मधारय नहीं दिख रहा है। और कौन सा नहीं दिख रहा है? द्विगु कहीं पर दिख रहा है क्या? द्विगु और कर्मधारय कहां पर रखे जाते हैं? तो द्विगु और कर्मधारय समास भी द्वितीय पद प्रधान के अंतर्गत रखे जाते हैं, क्योंकि द्विगु तथा कर्मधारय समास किस समास के प्रकार होते हैं? तो द्विगु तथा कर्मधारय समास किस समास के प्रकार होते हैं मेरे दोस्तों? तत्पुरुष समास के प्रकार होते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास में एक को शामिल किया जाएगा जिसका नाम है कर्मधारय समास। एक का नाम क्या है? कर्मधारय समास। दूसरा का नाम क्या होगा? द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। चलिए मेरे दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको पदों की प्रधानता के आधार पर जो समास है यह बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। समास के भेद हमने बताया। समास का भेद कितना होता है? 3। पदों की प्रधानता के आधार पर, फिर मूल रूप से, सामान्य रूप से या हिंदी में प्रयुक्त समास के भेद या प्रकार। पदों की प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार का। पहला वाला प्रथम पद प्रधान, दूसरा वाला द्वितीय पद प्रधान, तीसरा वाला उभय पद प्रधान या दोनों पद प्रधान, चौथा वाला उभय पद अप्रधान या अन्य पद प्रधान। यह हो गया। ठीक है, अब इसका हमने बताया कि प्रथम पद प्रधान अव्ययी भाव समास, द्वितीय पद प्रधान तत्पुरुष समास या द्वितीय पद प्रधान कर्मधारय समास या द्वितीय पद प्रधान द्विगु समास। ठीक है, अब देखिए फिर बताया उभय पद प्रधान या दोनों पद प्रधान कौन सा समास? द्विगु समास।
उभय पद अप्रधान या अन्य पद प्रधान कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो यह आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए। अब हम लोग चलते हैं मूल रूप से समास के कितने भेद या प्रकार होते हैं, आगे हम लोग चलते हैं। मूल रूप से चलिए एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, हो गया। आगे हम लोग चलते हैं। मूल रूप से समास के भेद या प्रकार, यही था, देख लेते हैं एक बार क्या था मूल रूप से समास के भेद या प्रकार। आगे देखिए, मूल रूप से समास के भेद या प्रकार को हम लोग देखेंगे बहुत आसान शब्दों में। तो मूल रूप से समास के भेद या प्रकार, आइए देखते हैं, आगे बढ़ाते चलते हैं। क्या हो जाएगा? पहला वाला आपके सामने मिला, मूल रूप से समास के भेद अथवा प्रकार। मूल रूप से समास के भेद अथवा प्रकार। मूल रूप से समास के कितने भेद होते हैं इसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं। मूल रूप से समास के आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जो मूल रूप से समास के भेद होते हैं दोस्तों, वह पहला, दूसरा, तीसरा करके प्रस्तुत कर रहा हूं। आइए देखते हैं क्या हो जाएगा मूल रूप से समास के भेद। तो मूल रूप से समास के भेद में पहला वाला लिखिएगा अव्ययी भाव, दूसरा वाला लिखिएगा, पहला वाला केवल समास, दूसरा वाला अव्ययी भाव समास, ऐसे करके होगा। चलिए लिखिए पहला वाला। मूल रूप से समास के भेद या प्रकार में आप पहला वाला लिखिएगा क्या? केवल समास। पहला वाला कौन सा समास? केवल समास। अब यह अभी सुन लीजिए, केवल समास की चर्चा संस्कृत में की जाती है, हिंदी में नहीं की जाती है, इस कारण यहाँ पर इसको नहीं पढ़ा जाएगा। आगे देखिए, केवल समास हो गया। दूसरा वाला समास क्या रहेगा? तो दूसरा वाला समास है अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। दूसरा वाला क्या है मेरे दोस्त? अव्ययी भाव समास। मूल रूप से समास के भेद या प्रकार में हमने देखा केवल समास, दूसरा वाला अव्ययी भाव समास, तीसरा वाला मेरे दोस्तों क्या मिलेगा? तो तीसरा वाला आपके सामने मिलेगा द्वंद्व समास। तीसरा वाला कौन सा समास है मेरे दोस्तों? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के पश्चात आपको चौथा वाला क्या मिलेगा? चलिए, हमने बताया कि मूल रूप में समास के भेद या प्रकार, या मूल रूप से समास के भेद या प्रकार, इसमें हमने आपको क्या बताया? पहला वाला केवल समास, दूसरा वाला अव्ययी भाव, तीसरा वाला द्वंद्व, चौथा वाला बहुब्रीहि। लेकिन साथ में हमने यह भी बताया कि केवल समास संस्कृत में पढ़ा जाता है, इस कारण हम लोग हिंदी में केवल समास को नहीं पढ़े। चलिए, हमने 4 समास आपके सामने प्रस्तुत किया है मेरे दोस्त। कौन कौन सा? देखिए, आपके सामने है केवल समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास तथा बहुब्रीहि समास। अब आपके सामने मैं 5वां समास प्रस्तुत करने जा रहा हूं, और 5वां का प्रकार भी है, इस कारण मैं 5वां समास यहाँ पर लिख रहा हूं, क्योंकि 5वां का प्रकार भी हमको क्या करना है? बताना है। ठीक है, तो आइए 5वां समास इसमें से देख लीजिए बचा क्या है। तो कहीं आपको तत्पुरुष दिख रहा है क्या? इसमें दिख रहा है तत्पुरुष? नहीं दिख रहा है सर। इस कारण यहाँ पर आप लोग लिखिएगा जो 5वां समास है वह आपका है तत्पुरुष समास। 5वां समास कौन सा समास रहेगा? तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कितने प्रकार का होता है? तो वही प्रकार रहेगा जो हमने किसमें बताया है? पदों की प्रधानता के आधार पर वह भी रहेगा, लेकिन वह नहीं भी रहेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं तत्पुरुष समास कितने प्रकार का यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर तत्पुरुष समास 2 प्रकार का हो जाएगा। कितने प्रकार का? 2 प्रकार। पहला वाला आपको क्या मिलेगा? समानाधिकरण तत्पुरुष समास। पहला वाला समानाधिकरण तत्पुरुष समास, आगे जोड़ लीजिएगा। दूसरा वाला क्या मिलेगा? व्यधिकरण तत्पुरुष समास, आगे जोड़ लीजिएगा। समानाधिकरण तत्पुरुष समास
मेरे दोस्तों दो प्रकार का, कितने प्रकार का? समानाधिकरण तत्पुरुष समास कितने प्रकार का बन जाएगा? समानाधिकरण तत्पुरुष समास दो प्रकार का बनेगा। पहला वाला कर्मधारय, इसमें दिखाई दे रहा है कहीं पर? नहीं दे रहा है। तो पहला वाला कौन सा बन जाएगा? कर्मधारय समास। पहला वाला क्या होगा दोस्त? कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय हो गया। द्वंद्व दिखा है कहीं पर? द्विगु दिखा है क्या? नहीं दिखा है ना। तो दूसरा वाला क्या बन जाएगा मेरे दोस्तों? द्विगु समास बनेगा। कौन सा? द्विगु समास। समानाधिकरण के कितने प्रकार? दो प्रकार। पहला वाला कर्मधारय, दूसरा वाला द्विगु समास। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब थोड़ा सा इसको इधर लाते हैं और कर्मधारय में, कर्मधारय और द्विगु हमने आपको बता दिया। चलिए अब किधर चलते हैं? व्यधिकरण की ओर चलते हैं। तो व्यधिकरण में कितना होगा? तो व्यधिकरण का मतलब होता है कि जहां पर व्यवधान उत्पन्न हो। व्यवधान का मतलब होता है बाधा। अब बाधा कैसे उत्पन्न होगा? तो बाधा उत्पन्न करने का सबसे आसान उपाय है कि जब आप लोग तत्पुरुष समास पढ़ेंगे तो व्यवधान कैसे उत्पन्न होगा? तो वहां पर आपको किसके आधार पर? परसर्ग के आधार पर या विभक्ति के आधार पर क्या किया जाता है? तत्पुरुष समास का भेद किया जाता है। तो जो आपका परसर्ग या विभक्ति के आधार पर भेद किया जाता है उसमें आपको कर्ता नहीं होता है, यानी कर्ता कारक जो होता है या कारक के आधार पर कारक में कर्ता नहीं होता है। अब उसमें हम लोग आपको कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। जब कर्ता नहीं होगा तो दूसरा वाला बचा क्या? कर्म। तो कर्म कारक तत्पुरुष हो जाएगा। कर्म कारक तत्पुरुष समास या कर्म कारक व्यधिकरण तत्पुरुष समास। दूसरा का कर्म के बाद करण आता है तो दूसरा वाला करण कारक तत्पुरुष समास, कर्म करण। तीसरा वाला क्या बनेगा? संप्रदान बनेगा। तीसरा वाला संप्रदान कारक तत्पुरुष समास, कर्म करण संप्रदान। इसके बाद क्या बनेगा? अपादान की आपादान। आप लोग बताइए, अपादान कारक तत्पुरुष समास। देखिए कर्म करण संप्रदान अपादान, इसके बाद आपको क्या मिलता है? संबंध मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? संबंध कारक तत्पुरुष समास। ठीक है, आई त से तत्पुरुष, का से कारक। कर्ता कर्म करण संप्रदान, कर्ता को हटा दीजिए तो 1 2 3 4 5 और एक होता है आपका अधिकरण तत्पुरुष समास। एक कौन सा होगा? आपके सामने है दोस्तों, यह है अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण कारक तत्पुरुष समास। तो इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए। अब हम लोग अंतिम और हिंदी में समास के भेद देखने जा रहे हैं और वही हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? पढ़ते भी है। ठीक है, चलिए अब लास्ट वाला क्या है और अंतिम वाला, यह ध्यान से देखिएगा, यही पढ़ना भी है। हिंदी में हिंदी लिखिएगा। हिंदी में या सामान्य रूप में, हिंदी में या सामान्य रूप में समास के भेद, हिंदी में या सामान्य रूप में समास के भेद, इसमें हम लोग कितना देखेंगे? तो बस वही जो 6 गो पीछे देखे ना, 6 बस वही लिख लीजिए नाम। अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु द्वंद्व, बहुव्रीहि। पहला वाला क्या मिलेगा? तो पहला वाला मिलेगा आपको अव्ययी भाव समास। पहला वाला क्या मिलेगा? अव्ययी भाव समास। दूसरा वाला द्वंद्व समास, अव्ययी भाव के बाद द्वंद्व समास। तीसरा वाला द्विगु समास।
द्विगु समास। अब इसके पश्चात हम लोग क्या आगे चलते हैं, चलिए अव्ययी भाव। हाँ, अव्ययी भाव द्वंद्व द्विगु। तीसरा वाला लिखिए कर्मधारय समास। तीसरा वाला कर्म धारय समास। तीसरा वाला क्या होगा, कर्म धारय समास। चलिए चौथा वाला लिखिए तत्पुरुष समास। आगे पीछे हो जाएगा, उसका चिंता मत करिएगा। तत्पुरुष समास हम लोग जब पढ़ेंगे तो सीक्वेंस यानी स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध करके पढ़ेंगे, ठीक है। 4 हो गया, और 3 यहाँ पर हुआ है, ये 4 हो गया, ये 4, ये आपका 5, और अंतिम बचा क्या आपका बहुव्रीहि समास। कौन सा समास मेरे दोस्त, बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट बनाइए आप लोग। हम लोग मिलेंगे अगले दिन, और किसको लेकर मिलेंगे, अव्ययी भाव समास को लेकर मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, जाने की आज्ञा दीजिए। मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।